हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज की क्लास फिर से है बेहद खास, क्योंकि मैं आपको सिखाने आ गया हूं इंग्लिश, और इंग्लिश सिखाता एकदम देसी स्टाइल में। अब आज फिर से मैंने आपके लिए कुछ कमाल कमाल के सेंटेंसेस इकट्ठा किए हैं। वो हिंदी में होते हैं ना, बात बात में, बैठे बैठे, सोच समझकर, समझा बुझाकर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो भाई साहब हिंदी में तो बड़े मजेदार लगते हैं, लेकिन जब इसकी इंग्लिश बनाने बैठो तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इसकी इंग्लिश बनती नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपको इसकी इंग्लिश आ गई ना, तो आपकी इंग्लिश बहुत दमदार लगने लगेगी। आप बात बात में इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आज मैं आपको ना सिर्फ इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश बताऊंगा, बल्कि एग्जाम्पल भी दूंगा, ताकि यही नहीं बल्कि इस जैसे और भी सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में आराम से बना सकें। अब ये सारी चीज सीखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना है? वेरी सिंपल। अब ये सारी चीज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ऐसे कमाल कमाल के बेहतरीन सेंटेंसेस। पहला सुनो, पहला है बैठे बैठे। बैठे बैठे, अब यह हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। वो बैठे बैठे ही जो है काम कर लेता है। तुम बैठे बैठे सारा दिन गुजार देते हो। भाई बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ काम कर लो। अब जब भी ये बैठे बैठे आए तो आपको क्या लगाना है? इसके लिए आप छोटी सी चीज लगा दीजिए, और वो है while sitting। while सिटिंग, बस सिंपल सा है। अब जैसे मुझे कहना है वह बैठे बैठे सो रहा था। अरे यार, कैसा आदमी है भाई साहब, वो बैठे बैठे सो रहा था, लेटने की जरूरत ही नहीं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे he was sleeping while sitting। he was sleeping यानी कि वह सो रहा था। कैसे सो रहा था? while sitting, बैठे बैठे। तो इस तरह से अब ऐसे आने वाले ढेर सारे वाक्य आप अपनी लाइफ में बनाओ। वो बैठे बैठे जाएगा, मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूं, मैं बैठे बैठे तुम्हें ही देख रहा था। सही है। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है कह दिया तो कह दिया। कह दिया तो कह दिया। देखो कितने काम की चीज है। आपने सुना होगा ना, कह दिया तो कह दिया, बस मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। कह दिया तो कह दिया, मुझे यहीं बैठना है। कह दिया तो कह दिया, मुझे आईफोन ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो होता है ना, कह दिया तो कह दिया, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सिंपल है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं said is said, said is said। बस इतना सा बोलना है। जैसे मुझे कहना है कह दिया तो कह दिया, मुझे आईफोन 14 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इंग्लिश होगी said is said, I want iPhone 14। said is said, मैंने तो कह दिया तो कह दिया, I want iPhone 14। अब इस तरह से आप ढेर सारे बनाओ। कह दिया तो कह दिया, सरताज सर की वीडियो ही देखूंगा। कह दिया तो कह दिया, वीडियो को लाइक करके ही जाऊंगा। said is said। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है बात बात पर। बात बात पर, यह भी बहुत यूजफुल है। बात बात पर रो देते हो यार तुम तो, बात बात पे उधार मांगते हो तुम तो, बात बात पे घबरा जाते हो तुम। अब ये कैसे बोलेंगे बात बात पर या बात बात पे? अब इसे कैसे ही बोले हिंदी में, लेकिन इंग्लिश इसकी एक ही होगी, और वो है एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड। जैसे मुझे कहना, अरे बात बात पे झूठ बोलता है वो, उसकी बात पर यकीन मत करो यार तुम, वह बात बात पर झूठ बोलता है। तो इंग्लिश होगी he tells a lie at every word। he tells a lie, वो झूठ बोलता है। कैसे? at every word, हर एक शब्द पर, बात बात पर। तो इस तरह से आप इस वाले जमूरे को लगा सकते, जमूरा नहीं, इस वाले वर्ड को लगा सकते हैं, जो कि है बहुत काम का। तो आप यूज कीजिए। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला है सोच समझकर। सोच समझकर, कहते हैं ना, तुम सोच समझकर फैसला लेना। मैं सोच समझकर जा रहा हूं वहां पे, सोच समझकर बात करो, ऐसे मत करो। इसे कैसे बोलेंगे? बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन काम की है। अगर आपको बोलना है सोच समझकर, तो आप इसे बोल सकते हैं थॉटफुली। थॉटफुली लीजिए, हो गया। अब जैसे मुझे कहना है मैं सोच समझकर ये फैसला ले रहा हूं, ऐसे नहीं ले रहा हूं कि मैं ही ले लिया, मैं सोच समझकर खूब बिल्कुल इसे समझ लिया, सोच लिया, तब ये फैसला ले रहा हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली। आई एम टेकिंग दिस डिसीजन, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, मैं ये फैसला ले रहा हूं। कैसे ले रहा हूं? थॉटफुली, यानी कि सोच समझकर। तो इस तरह से अब सोच समझकर वीडियो को लाइक कर दो यार। थॉटफुली लाइक द वीडियो यार, इतनी रिक्वेस्ट करा रहे हो। सही है, तो याद रखना थॉटफुली, सोच समझकर। नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जानबूझकर। जानबूझकर, ये छोटा सा लेकिन बेहतरीन है। अब जानबूझकर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेल वेरी सिंपल। जानबूझकर को इंग्लिश में बोलेंगे विलिंगली। विलिंगली, कितने काम का है ये विलिंगली। अब देखिए, जब भी आपको लाइफ में बोलना ना, वो जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रहा था, उसने जानबूझकर पैसे नहीं लौटाए, वो ना जानबूझकर मेरे से छुपा छुपा फिर रहा है ताकि मैं पैसे ना मांग लूं। तो ये हर जगह जानबूझकर जब भी आए तो आप इसके लिए विलिंगली लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है वो मैं जानबूझकर जा रहा हूं,
मुझे किसी ने बुलाया नहीं है लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो कर क्या रहा है, मैं जानबूझकर जा रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम गोइंग विलिंगली, आई एम गोइंग विलिंगली। तो विलिंगली का मतलब जानबूझकर, अपनी मर्जी से, खुद की रजा से, खुद की मर्जी से, ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये भी एक काम की चीज है, विलिंगली। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आते जाते। आते जाते, ये भी आपने सुना होगा ना, वो आते जाते मुझ पे नजर मार ही लेता है, आते जाते हमारी मुलाकात हो ही लेती है, आते जाते अपने प्लॉट पे भी चक्कर मार ही लेता हूं मैं। तो आते जाते को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? आते जाते को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ओकेशनली। ओकेशनली, अक्सर, आते जाते, कभी कभार, ये सारे वर्ड ओकेशनली से निकलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मैं आते जाते उससे मिल लूंगा, टेंशन मत ले यार, तुम तो ऐसे सवेरे में उससे कहीं मिलता नहीं, मिल लेंगे, आते जाते की मुलाकात हो जाएगी, मैं आते जाते उससे मिल लूंगा, आई विल मीट हिम ओकेशनली, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिल लूंगा या मिलूंगा ओकेशनली। तो ये भी एक काम की चीज है और इसे भी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ओकेशनली, आते जाते, अक्सर, कभी कभार। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है समझा बुझाकर। समझा बुझाकर, ये भी देखो कितनी बढ़िया चीज है, समझा कर, समझा बुझाकर, मतलब अलग अलग तरीके से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने उसे समझा बुझाकर भेज दिया है, अरे यार मैंने उसे समझा बुझाकर इस गेम में जो है पार्टिसिपेट करवा दिया है, वो मुझे समझा बुझाकर वहां ले जा रहा है, समझा कर ले जा रहा है, समझा बुझाकर। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कन्विंसिंगली। कन्विंसिंगली, जैसे मुझे कहना है मैंने उसे समझा बुझाकर भेज दिया है, टेंशन मत लो, आई सेंट हिम कन्विंसिंगली। तो इस तरह से तो अब आप अलग अलग जगह पर लगाइए, मैं उसे समझा बुझाकर भेज दूंगा, मैं उसे समझा बुझाकर ये कोर्स में एडमिशन दिलवा दूंगा, कन्विंसिंगली। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जल्दबाजी में। जल्दबाजी में, ये भी कितने काम की चीज है, जल्दबाजी में सारे काम खराब होते हैं। जल्दबाजी में अपना पर्स घर पे भूल गया वो, जल्दबाजी में मुझसे मिलके भी नहीं गया वो, जल्दबाजी में उसकी फ्लाइट ही मिस हो गई, गिर गया वो नीचे, नहीं गिर गया तो ज्यादा ही मिस हो गई। तो इस तरह से हम यूज करते हैं जल्दबाजी में। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे इन हरी। इन हरी, जैसे कि अरे यार जल्दबाजी में ना मैं अपनी चाबी भूल गया, शिट यार, मैं जल्दबाजी में अब मैं अपनी चाबी भूल गया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई फॉरगॉट माय की, या कीज, चाबियां हैं तो इन हरी, आई फॉरगॉट माय की, मैं अपनी चाबी भूल गया, इन हरी, जल्दबाजी में। अब जल्दबाजी में आप भी भागो मत, अब वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अभी एंड तक देखो, अभी बहुत सारी बाकी है। तो जब भी बोलना हो जल्दबाजी में, इन हरी, डोंट गो इन हरी, जल्दबाजी में मत जाओ। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाथों हाथ। हाथों हाथ, देखो कितने काम की चीज है, अक्सर आपने सुना होगा हाथों हाथ ये काम हो जाए, हाथों हाथ मोबाइल रिपेयर करा, हाँ ये देखो देखो, हाथों हाथ मोबाइल रिपेयर करा है, हाथों हाथ मैंने उसे पैसे दे दिया, हाथों हाथ गाड़ी बिक गई, हाथों हाथ मैंने जो है मोबाइल भी खरीद लिया। तो जहां पर भी हमें कहना होता है हाथों हाथ, एक तरीके से कह लीजिए फौरन, उसी वक्त, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट भी कह सकते हैं इसे, तो हाथों हाथ। अब इसके लिए मैं कौन सी इंग्लिश आपको सजेस्ट करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टेंटली। इंस्टेंटली यानी कि हाथों हाथ, फौरन, उसी वक्त, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली। अब जैसे मुझे कहना है हाथों हाथ मैंने अपना मोबाइल भेज दिया, पैसों की जरूरत थी, पिज्जा खाना था, भूख लग रही थी, किडनी पहले बिक चुकी थी क्योंकि वो आईफोन था, तो हाथों हाथ मैंने अपना मोबाइल भेज दिया, तो इंग्लिश होगी आई सोल्ड माय मोबाइल इंस्टेंटली। आई सोल्ड माय मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिया, उसकी सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है ना, बेच दिया। कैसे भेज दिया? इंस्टेंटली, हाथों हाथ। अब आप बनाइए लाइक द वीडियो इंस्टेंटली, हाथों हाथ वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इंस्टेंटली, हाथों हाथ कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंटली। अब यूट्यूब चैनल भी जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरा, सारे काम मैंने अपनी मर्जी करा लिए, खैर चलो याद रहेगा, हाथों हाथ इंस्टेंटली। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जी भरकर। जी भरकर, ये देखो कितने काम की चीज है, आप खुद सोचो कि क्या कभी आपने सोचा कि जी भरकर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने जी भरकर खाना खाया, मैं जी भरकर सोऊंगा, मैं जी भरकर आज तुम्हें देखूंगा। तो जी भरकर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू हार्ट्स कंटेंट। टू हार्ट्स कंटेंट, आए हाय देखो कितनी मजेदार चीजें मैंने आज आपको सिखाई है, टू हार्ट्स कंटेंट। आज जैसे मुझे कहना आज मैं जी भरकर सोऊंगा, भाई साहब आज देखो भाई 4 दिन हो गए मुझे जागते हुए, आज कोई नहीं उठाएगा मुझे सुबह 3 बजे तक, आज मैं जी भरकर सोऊंगा। टुडे आई विल स्लीप टू माय हार्ट्स कंटेंट। टुडे आई विल स्लीप, आज मैं सोऊंगा टू माय हार्ट्स कंटेंट, जी भरकर। अब मैं मेरी बात हो रही है तो टू माई हो गया, तुम अपने जी भरकर खा लेना तो योर हार्ट्स कंटेंट हो जाएगा। ऐसे मतलब आप
आपको ऑब्जेक्टिव केस चेंज करना होगा। तो कुल मिला के अब याद रखना, टू माई हार्ट्स कंटेंट मेरा जी भरकर, या खाली टू हार्ट्स कंटेंट जी भरकर, ऐसे। अब जी भरकर देखो मुझे, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। और नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है चुटकियों में। चुटकियों में, ओ भाई ये भी बहुत प्रचलित है हमारे भारत में। तो हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं चुटकियों में उठवा लूंगा उसे, चुटकियों में। अरे चुटकियों में पास हो जाऊंगा, क्या है 10 बार ही तो फेल हुआ हूं, 11वीं बार तो चुटकियों में पास हो जाऊंगा। चुटकियों में इंग्लिश सिखा दूंगा भाई साहब मैं तो अपने देसी अंदाज में। तो इसे कैसे बोलेंगे? बोल चुटकियों में को इंग्लिश में बोलेंगे विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल। जैसे मुझे कहना है मैं चुटकियों में आईफोन खरीद लूंगा, अब मैं चुटकियों में आईफोन खरीद लूंगा, बस एक किडनी बेचने की देर है, मैं चुटकियों में आईफोन खरीद लूंगा। तो इंग्लिश होगी I'll purchase the iPhone within a while, I'll purchase the iPhone within a while। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, वो चुटकियों में आ जाएगा, he will come here within a while। मैं चुटकियों में उसे बुला लूंगा, I'll call him within a while। चुटकियों में साफ कर दूंगा सारा खाना, I can finish this food within a while। तो इस तरह से चुटकियों में, चुटकी बजाते ही, मिनटों में, सेकंडों में, ये सारे शब्द विद इन अ वाइल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। आओ अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मन ही मन में। मन ही मन में, आप चाहे इसे मन ही मन में बोले या फिर इसके लिए दिल ही दिल में भी बोलते हैं लोग। जैसे मन ही मन में तुम कुछ सोच रहे हो, यानी कि दिल ही दिल में तुम कुछ सोच रहे हो, देख ले मन ही मन में कोस रहा है मुझे, यानी कि देख ले दिल ही दिल में कोस रहा है ये मुझे। तो मन ही मन में या दिल ही दिल में कैसे ही बोलो, इसकी इंग्लिश एक ही होगी, और वो है इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स ये होगी। जैसे मुझे कहना है अरे दिल ही दिल में मुझे पसंद करती है भाई साहब, मन ही मन में मुझे चाहने लगी है, वह मन ही मन में या दिल ही दिल में मुझे पसंद करती है। तो इंग्लिश होगी शी लाइक्स मी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। शी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है, कहां पसंद करती है? दिल ही दिल में, मन ही मन में, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। तो इस तरह से अब आप भी बनाओ दिल ही दिल में। सरताज सर की वीडियो बड़ी अच्छी लगने लगी। मन ही मन में मैं सोच रहा था कि मैं यूके निकल जाऊं, उत्तराखंड। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिरते गिरते बचा। गिरते गिरते बचा, मैं भी अभी बची गया, उन्होंने मुंह के वाली थोबड़ा टूटता मेरा कैमरे पे। सो गिरते गिरते बचा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे was nearly fallen, was nearly fallen। अरे मैं गिरते गिरते बचा यार, अभी अभी की बात है। अंकल जी कहां गए? अब मैं गिरते गिरते बचा, I was nearly fallen, I was nearly fallen। अरे घर गिरते गिरते बचा भाई साहब, अभी हमारे सर पे गिरता। The house was nearly fallen। तो कोई भी चीज हो जो गिरते गिरते बची, कटोरी थी गिरते गिरते बची, गिलास था गिरते गिरते बचा, मोबाइल आ गया, ये तो गिरना नहीं चाहिए, दिल घबरा जाता है, गिरते गिरते बचा। तो कुछ भी गिरते गिरते बचे, was nearly fallen, the camera was nearly fallen, the mobile was nearly fallen। बनाओ। आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है बीच बीच में। बीच बीच में, अब बीच बीच में भी हम अक्सर बोलते हैं ना, बीच बीच में मुझे टोका मत करो। अरे बीच बीच में मैं उसे देखता रहता हूं, कहीं खेल तो नहीं रहा है वो। बीच बीच में मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेज भी चेक करता रहता हूं, भाई कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। तो ये बीच बीच में जो होता है, इसके लिए आप इन बिटवीन लगाएंगे, इन बिटवीन। जैसे मुझे कहना है मैं बीच बीच में तुम्हें फोन करता रहूंगा, समझ गए? हाँ ये मैं समझना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अकेले, मैं बीच बीच में तुम्हें कॉल करता रहूंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कीप कॉलिंग यू इन बिटवीन, आई विल कीप कॉलिंग यू, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा, तो इसलिए कीप लगाना पड़ा, कीप कॉलिंग यू, करता रहूंगा। कब करता रहूंगा? इन बिटवीन, बीच बीच में। तो इस तरह से जहां पर भी आए बीच बीच में, इन बिटवीन। आओ नेक्स्ट वाला देखें, भैया नेक्स्ट वाला है गर्मा गर्म। ये देखो ये कितनी बढ़िया चीज है, गर्मा गर्म। अब ये भी आपने सुना होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं गर्मा गर्म को खाली हॉट बोल दो, हो गया काम। अरे भाई कोशिश करो, इंग्लिश मिलेगी आपको। आप सुनो गर्मा गर्म होता है ना, जब गर्मा गर्म चाय बना दिया, ओ गर्मा गर्म खाना आ गया, और गर्मा गर्म हलवा, भाई साहब गर्मा गर्म कपड़े पहन लिए मैंने। तो कोई भी चीज हो खाने पीने की या कपड़े वगैरह या कोई भी इस्तेमाल करने की चीज, जिससे हम गर्मा गर्म बोल सकें, उसके लिए अंग्रेजी में हम बोलेंगे सिजलिंग। सिजलिंग। अब जैसे मुझे कहना है मुझे गर्मा गर्म पिज्जा अच्छा लगता है यार, बस ठंडा पिज्जा नहीं अच्छा लगता, भाई पिज्जा लाइए तो गर्म लाइए माइक्रोवेव में करके। तो इंग्लिश होगी आई लाइक सिजलिंग पिज्जा, आई लाइक सिजलिंग पिज्जा। तो इस तरह से कोई भी चीज हो गर्मा गर्म, आप उन्हें उसे इसे उसे सिजलिंग बोलिए। बस क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन होमवर्क टाइम है अब आपका। तो आज के दिन हमने ढेर सारे ऐसे कमाल कमाल के वाक्य सीख लिए, जिनको बनाने के तरीके आज आपको आ गए होंगे, और उनके जरिए आप कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस बना पाएंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, लगाओ जी मैडम।
यहां पर आप कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे। इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ये होमवर्क आपको जरूर करना है, तभी आज की क्लास आपकी सफल होगी। अब कुछ पता लगेगा कि जो पढ़ा अभी तक आपने टाइम दिया उसका रिजल्ट क्या रहा। मैं आपके होमवर्क को लाइक करूंगा, जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका होमवर्क सही है। और एक दूसरे की गलतियों को भी जरा बता दिया कीजिए उनके कमेंट सेक्शन में कि भाई ये चीज है, इससे सुधार लो। होमवर्क जरूर करना। अब जाओ गाइस, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और हाँ, मेरी बुक आ गई है और वो अमेजोन पर अवेलेबल है, बहुत महीनों से आई हुई है, लेकिन आपको रिमाइंड करा रहा हूं। जिसका खरीदने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सरताज क्लासेस बुक या सरताज सर बुक, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह हर एक जगह, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।